मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वदर्शने वन्दे तत्त्वदर्शने। बड़े उपासना भगवान की जय हो। एक चंद्र भगवान की जय हो। एक शांतिनाथ भगवान की जय हो। शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। दासांगिनी वाणी माता की जय हो। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय हो। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय हो। नियम सागर महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। हम सभी यदि भगवान को नमस्कार करते हैं, तद्गुण लब्धे अहम वंदे, मैं उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए उन्हें नमस्कार करता हूं। यानी हम जो चाहते हैं उसकी आराधना भी करते हैं। और अगर हम जो चाहते हैं उसी की हम आराधना करते हैं तो एक सम्यक मार्ग, समीचीन मार्ग। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक देश में एक गाथा लिखी कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे देखता हूँ, उसे पूछता हूँ, उसे भी स्पर्श करता हूँ। लेकिन हम वर्तमान में क्या है, चाहते तो सब हैं, लेकिन वैसा न बनना चाहते हैं और न बनने देते हैं। अभी ये समाचार सुनने में आया, देखने में आया, लड़का सर्विस वाला चाहिए, लेकिन 5 एकड़ खेती। लड़का खेती नहीं करे, लेकिन 5 एकड़ खेती। लड़का खेती वाला चाहिए, लेकिन गांव में न रहता। समझे? लड़का खेती वाला चाहिए, लेकिन गांव खेती ना करता हो, गांव में ना रहता हो, शहर में रहता हो। लड़की सुंदर सुशील चाहिए, पदर घालने वाली चाहिए, लेकिन मेरी लड़की को ऐसी सास मिले जो उसके सलवार सूट में पसंद करती है। लड़की को सास ऐसी चाहिए जो रोक टोक ना करती हो, किसी भी कपड़े पहने, कभी भी आए, कभी भी जाए, स्कूटर चलाए, गाड़ी चलाए, सलवार सूट में रहे। लेकिन बहू ऐसी चाहिए जो पदर घाले। समझे? लड़की के लिए लड़का ऐसा चाहिए जो खाते पीते घर का हो, लेकिन खाता पीता ना हो। लड़का खाते पीते घर का चाहिए, लेकिन लड़का खाता पीता ना हो। खाता पीता
चाहे वो मंदिर ना जाता हो, चाहे पूजन ना करता हो, चाहे अभिषेक ना करता हो, चाहे साक्षाएं ना करता हो, चाहे महाराज के पास आता ना हो, फिर भी हम उसके बायोडाटा में क्या करें? अपनी सूरत है तार को लड़की बिजली सी चाह रहे हैं। तार को समझते हैं? नहीं समझते? रोड तार कोल का बनता है, डामर 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 जिसकी रोड बनती है ना, अपनी सूरत है तारकोल, काला भयंग, लड़की बिजली सी चाह रहे। इस दुनिया में किसकी कौन का? ऐसे कवि हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कविता भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्वाण दिवस पर लिखी थी। उसकी 2 पंक्ति मुझे याद है, वीरायण कुछ करके महावीरायण करके मोटी पुस्तक लिखी। तो बंधु, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी लंबी लिस्ट सुना सकता हूं, लेकिन आप सभी लोग ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी ये बताओ। ये कन्या आई तो पहले दिन से ऐसा अट्रैक्ट जिसको बोलते हैं ना कर रही, बाद में मैंने पता किया वो भले कैसी भी हो, मतलब कैसे मतलब रिश्तेदारी में परिचय में हो, लेकिन उसमें 5-6 साल आरिका महाराज माता जी की सेवा। इतनी बड़ी सभा में एक कन्या बैठी है, वो भी चिंचवाड़ की नहीं है। और हम धर्मनगरी चिंचवाड़ को धर्मनगरी बोलते हैं। अपनी संतानों को यदि आप उन्हें अग्रेसर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये सुशील, धर्मनिष्ठ, संस्कारित, आज्ञा पालक सुन बहू कहां से मिलेगी? वो धर्मनिष्ठ लड़के तुम्हें कहां से मिलेंगे? ऐसा तो नहीं कोई जादू का डब्बा हो, लो लो सुशील कन्या चाहिए, कौन सी चाहिए? अच्छा ये लो, ये पसंद है तुम्हें, ये लो। जादू के डब्बे में से निकालना है क्या? कि जादू के डब्बे से बनते हैं ऐसे सुशील कन्याएं, ऐसे सुशील श्रावक, ऐसे सुशील लड़के। इसीलिए बार-बार बोल रहा हूं, यदि आपको इस धर्म की ध्वजा को पंचम काल के अंत तक ले जाना है, इस चिंचवाड़ ग्राम का अगर उसमें सहयोग प्रदान होना है, तो आपको इस बात पर प्रयास करना होगा। हमारे माता पिता ने हमसे नहीं पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, लेकिन इतना जरूर पूछा कि मंदिर गए कि नहीं गए, पाठशाला गए कि नहीं गए, महाराज जी माता जी आए कि उनकी सेवा बलियावती में जाते हो कि नहीं जाते हो। ये धर्मनिष्ठ समाज में कितने लोग बलियावती करने आ रहे हैं मुनियों की, कितने लोग आहार में रह रहे हैं, कितनी उनकी परिचर्या में रह रहे हैं, शौच आदि में जाने आने में रह रहे हैं। आचार्य जी बोलते हैं मूक माटी के ग्रंथ में, सुधार तो हो रहा है लेकिन उधार हो रहा है। असर तो हुआ है लेकिन कसर बाकी है। क्या है? असर तो हो रहा है लेकिन कसर बाकी है। और ध्यान रखना, बांस
दूसरी समाज में मिल जाएगा, दूसरी समाज से ले आएगा, इधर का भगेगा, उधर का लाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा तो मात्र एक व्यक्ति की बदनामी नहीं होती है, पूरे गांव की और पूरी समाज की और पूरे महाराष्ट्र की और पूरे भारत की समाज की बदनामी। आग लगाने वाले भूल गए, आग तो नहीं होती अपने पराये की पहचान। जब आग लगती है तो उसका धुआं सबकी नाक में जाता है, आग लगती है तो उसकी आंच सबके घरों को प्रभावित करती है। जरूरी नहीं कि आपका घर जल रहा है तो आपका ही नुकसान हो। इसलिए ऐसी और ऐसी मुंडी मटकाने से काम नहीं चलेगा, चीची करने से काम नहीं चलेगा। हम साधु संत किसी भी गांव में 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने ही रह सकेंगे, जिंदगी भर का ठेका महाराज नहीं लेंगे। जिंदगी भर का ठेका आपको और आपकी समाज को लेना है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। तुम्हारे गांव में गांव शादी नहीं होती क्या? होती? गांव के गांव में शादी हुई क्या पंडित जी? तुम्हारे गांव के बाहर की है, मतलब गांव में गांव शादी होती है तुम्हारे यहाँ? होती है। और रिश्तेदारी में अड़गन धरगन होती है ना, मामा फूफा में होती कि नहीं? फिर भैया क्या बात हो गई, बाहर के गांव के लिए आ रहे हो? तुम्हारे गांव में संस्कारवान बहुएं नहीं है क्या? संस्कारवान लड़के नहीं है क्या? दूसरे गांव से क्यों लेके आना पड़ रहा है? तमदड्डी तिगड़ोड़ी घर कहां बांध जा रहे हैं? अपने गांव के बच्चे बच्चियों को संस्कारवान बनाओ। ये संस्कार ध्यान रखना। सुनो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले कोई व्यक्ति संयोग दृष्टि नहीं हो सकता है वर्तमान में। तीर्थंकर आदि पुरुष जो होने वाले वो स्वर्गों से आते, सम्यक दर्शन लेके आते, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पंचम काल में कोई व्यक्ति पैदाइशी सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा आगम कथन सुनने पढ़ने में आया। लेकिन उन 8 वर्षों में ही संस्कार दिए जाते, ध्यान रखना, विख्यात की दशा में ही संस्कार दिए जाते हैं। इसीलिए आगम में भी लिखा कि पहले द्रव्यलिंग होता फिर भावलिंग प्रकट होता है। हमारी समाज में ये पंथ है, वो ये द्रव्यलिंग और भावलिंग का बहुत चर्चा करता है, उसे समझना होगा भी। हमारे पास आज और अच्छी समझ है। तो द्रव्यलिंग पहले होगा, भावलिंग बाद में आएगा। अज्ञान दशा में ही ज्ञान दिया जाता है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति जंगल में रहने वाला एक मनुष्य जो भटक के जंगल में रह गया, उनको मोगली क्या बोलते हैं। जब वो व्यक्ति को इंसानों ने पकड़ा, उसे शिक्षा देने की कोशिश की तो उसमें शिक्षा के संस्कार नहीं पढ़ पाए। शिक्षा के संस्कार, भाषा के संस्कार, संस्कारों के संस्कार इसी अज्ञान दशा में पलती है, बालपने में। तुम ये सोचो कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़े लिखे, फिर हम उसे सिखाएंगे, तो कठोर बांसों को नरम नहीं किया जा सकता, उनको मुड़ा नहीं जा सकता। आज इस कोमल दशा में, आज इस नरम दशा में आप जो संस्कार देंगे, जैसा पढ़ाएंगे, जैसा लिखाएंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा बताएंगे, जैसा उठाएंगे बैठाएंगे, वो वैसे सीखेंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं
जब तक उनकी बक नहीं फूटी, बोलने की हिम्मत नहीं आई है, तो उन्हें आप संभाल सकते हैं। जब बोलने की हिम्मत आ जाती है तो फिर वो प्रश्न, क्वेश्चन और आंसर सब करते हैं। ऐसा क्यों, तो वैसा क्यों नहीं, हमें इसमें क्या फायदा है, हमें इसमें क्या नुकसान है। तो ऐसी दशा में आप उन्हें संभाल नहीं सकते। नीति में भी कहा है, जब तक बच्चे के कान तक तुम्हारा हाथ पहुंचता है तब तक संभाल लो, तो उससे ऊपर हुए तो तुम्हारे बस के नहीं है। तो बंधुओं, इसके लिए बार-बार बोल रहा हूं, रविवार भी देख लिया, छुट्टी के दिन भी देख लिया, सुबह भी देख ली, दोपहर में एक भी बच्चा आहार देने नहीं आया, एक भी बच्चा बलियावृत्ति करने नहीं आया, चाहे वो सेवा दल के हों और चाहे बिना सेवा दल के हों। और सेवा दल का प्रवचन अलग से नहीं तो कर देंगे, या तो अभी कर देंगे। सेवा दल स्वयं सेवक किसको कहते हैं? आचार्य महाराज बोलते हैं, कई बार प्रवचनों में कर चुके, स्वयं सेवक जो स्वयं की सेवा करे। हमने एक अर्थ निकाला, स्वयं से सेवा करे, अपने मन से सेवा करे। हमने बुलाया, हमने वो चलाया, फिर उनको काम बताया, तुमको यहाँ खड़े रहना है, तुमको पानी पिलाना है, तुमको भोजन कराना है, तुमको बैंड बजाना है, तुमको दरी खानी है। ये काम बताया तो हो गए नौकर, कहे सो कर उसका नाम है नौकर। कहने से जो किया जाता है वो नौकरी है, और स्वयं से की जाती है वो सेवा है। या तो तुम स्वयं की सेवा करो या स्वयं से सेवा करो, अपनी तरफ से सेवा करो। और स्वयं की सेवा मतलब घर के देव ललाएं और बाहर वामी पूजन जाए, बाहर भूत पूजन जाए, वो स्वयं सेवा। यहाँ पर मुनि महाराज बैठे हैं, यहाँ पर क्लास लगती है, यहाँ पर प्रवचन होती है, यहाँ पर भी व्यवस्थाओं की जरूरत है, वो कौन सी सेवा दे रहे हैं? आहार में, बलियावृत्ति में, शौच में, माइक में, स्पीकर में, पूजा में। आपको बाहर बुलवाया जाएगा, आप बाहर करेंगे। ये तो ऐसे हो गए, बड़े वृक्ष की छांव दूर पास नहीं गिरती, दूर गिरती है। हमारे घर की छांव हमको नहीं मिली, बाहर जाके हमारी सेवा दे रही है, कौन सी सेवा है? और सेवा में भी क्या कर रहे हैं आप? बैंड बजा लो, दरी उठवा लो, भोजन करवा लो, पानी पिलवा लो, डंडा लेके चौकीदारी करवा लो। ये संस्कार नहीं है। संस्कार तो वो है, पाठशाला चलाओ, स्वाध्याय करो, पूजन करो, अभिषेक करो, महाराजों की बलियावृत्ति सेवा करो, उनकी परिचर्या में शामिल हो। कदाचित माइक स्पीकर आदि की कुछ व्यवस्था है तो उस माइक की व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाओं में सहयोग करो। अगर नल में छन्ना नहीं बना तो उसमें छन्ना बांधो भाई। क्या होगा? बच्चे उधम कर रहे तो उनको संभालो, जिसमें प्रवचन आदि में उपसर्ग न हो। तो ये संस्कार के कुछ काम है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे स्वयं सेवक हैं? ये तो बुला लिया, हाँ 5 आदमी भेज देना, अरे वो 50 आदमी भेज देना, हाँ चले गए चिंचवाड़ के, चले गए इधर उधर से इकट्ठे होके। पवित्र सागर ने, सुपार सागर ने बुलाया नहीं। अगर हमने तुम्हें बुलाया तो तुम हमारे नौकर दास हो गए। अगर स्वयं तुम उपत्ति आओगे तो भक्त कहलाओगे, सेवक कहलाओगे, धर्मात्मा कहलाओगे, संस्कारवान कहलाओगे। हम बुलाने से तो नमक नहीं खाते,
बुलाने से तो पानी नहीं लेते हैं, तो हम तुमको क्यों बुलाएंगे? हमको यहाँ रिश्तेदारी तो बनाने आए हैं कि हम इधर रिश्तेदारी बनाए। आपको हमसे रिश्तेदारी बनानी हो, आपको हमसे जुड़ना हो, आपको हमसे सीखना हो, ध्यान रखना, साधु पेड़ के समान होते हैं। बच्चों को संभालिए, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, इतना प्रवचन करो। साधु पेड़ के समान होते हैं, इन पर जितने पत्थर मारोगे उतने फल मिलेंगे, इन पर जितने गुद्दे लगाओगे, गड्ढे मारोगे, उतनी गाद मिलेगी। डिंक डिंक। इनको तुम्हें परेशान करना, महाराज जी हमें पढ़ा दो ना, महाराज जी हमें सिखा दो ना, महाराज जी आप थोड़ी जल्दी समाहित कर लो ना, हमें थोड़ी सी कोई घंटा दे, आप तो शाम को भी समाहित कर लीजिए, हमें क्या करें। आरजू मिन्नत तुमको करनी है। और उस फकीर की झोली में बहुत से गौहर थे। फकीर समझते हैं ना, संत, दरवेश, साधु। उस फकीर की झोली में बहुत से गौहर थे। अब गौहर समझाना पड़ेगा, हीरे मोती माणिक रत्न। उस फकीर की झोली में बहुत से गौहर थे, उसे कुछ ना मिला, जो अगर मगर में रहा। अरे कहा जाना चाहिए, बूढ़े बूढ़े से लगा ऐसे चाहने और पढ़ने वालों को कुछ ना मिलेगा। आदमी जाने बसे, सोना जाने कसे, जब इनकी संगत में आओ। अभी वो तुम्हारे अध्यक्ष साहब आए थे, हमने बोल दिया तुम्हारा नाम सारा कैसे, हाँ चले राज कुमार, आपको कैसे पता? बोले थे। तो आप ये नहीं जानो, सूरत से नहीं लिखा कि ध्यान रखना, आचार्य खुद बोलते हैं केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान नहीं दिखाई देता, वीतरागता मात्र दिखाई देती है, शरीर दिखता है। समय सार ग्रंथ आदि में भी लिखा है भगवान का रूप भी दिखाई देता है, केवल ज्ञान नहीं दिखाई देता है। और रूपों की स्तुति करने से भी उनकी गुणों की स्तुति हो जाता है। तो आप जब उनके पास आओगे तब तुम्हें पता चलेगा, उनको संस्कृत का ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है, उच्चारण का ज्ञान है, कि सिद्धांत का ज्ञान है, कि किस विषय का ज्ञान है, किस विषय में जानते हैं, क्या कैसे बैठे बिल्कुल से सफेद सफेद बाल वाले, छोटे छोटे बाल वाले, तो चिकनी चिकनी। अरे तो तुम क्या समझोगे? और एक बात और सीख लो, खा के पछताओ, ना खा के नहीं पछताना जिंदगी में। जो कहावत है हमें तो समझ में नहीं आता। खा के पछताना, साधु संगत आई है, वो अपन को कहानी नहीं पड़ी तुमने? एक मुनि महाराज आए थे, चाणक्य जी हरि मुनि महाराज, वो परखती रहा चतुर्मास में कैसे आते महाराज लोग, चतुर्मास छोड़ के कैसे आते हैं? ऐसा हम नहीं पढ़ाते, चतुर्मास में आते हैं, हमको नहीं पढ़ाते। क्या भगवान चाणक्य जी हरि मुनि महाराज बनाए अब पटको मुड़ता होते खा के पछताना, ना खा के नहीं पछताना। तो कभी जिंदगी में कब हम आपके गांव में आएंगे, ये भरोसा मत करना कि फिर से परेशानी में लड़के चढ़ा भाई जी आओ ना हमारे गाँव आगे परेशानी, आगे से पास आ गई, आगे नहीं आ गई, ऐसा मत ना। अभी देखें, सुन तो रहे, अच्छे अच्छे बोलते हैं, देखते हैं, वो तो तुम ऐसे करते हैं। 4-5 लोग जा रहे हैं, हम भी देखेंगे। अरे पता चले तो कल चले, भरोसा मत करना हमारा। हमारा मतलब हम साधुओं का, मेरा नहीं कहा, हमारा मतलब हम साधुओं का भरोसा मत करना, कब चले जाएंगे और कब तक रुके रहेंगे। और ये तो हम
आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अगर अपने जीवन को खुशहाल और सुखी बनाना चाहते हो, जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, इन साधु संतों की आड़ लेकर, हमारे यहाँ की तरह से दूसरे के कंधे से गोली चलाओ, आपसे जो काम नहीं हो रहा है वो काम आप इन साधु संतों की आड़ में इनको सामने रख के, इनको ढाल बना के अपने बच्चों को सुधार सकते। जाओ फिर हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही साल जाएगा ना, फिर भी होगा तो एक साल जाएगा, एक साल पढ़ सकता है ना। लेकिन ये महाराज के दूसरे साल आएंगे क्या तुम्हारे यहाँ? इतनी महिलाएं इनके घर में आदमी नहीं है क्या? इतनी महिलाएं इनके घर में बाल बच्चे नहीं है क्या? हैं? ध्यान रखना, आप जो हमारी हिंदी में बोलते अपन पुटा, आप ही आप जो खा रहे हैं ना, ये खाने की पद्धति आपकी गलत है। बेटा हम नहीं जा रहे, तुम जाओ, घर का काम हम करेंगे। वो कल पढ़ लेना, शाम को पढ़ लेना, अभी जाओ, अभी मैंने तो जाओ, हाँ रात में पढ़ लेना, चलो हम सुबह जगा देंगे, चलो जल्दी जाओ। जो गुण, जो संस्कार उनमें आज पड़ गए, जो निशान, जो चोट आज पड़ जाएगी, वो जिंदगी भर उनकी जिंदगी में बनी रहेगी। ऐसे चुपचाप सुन रहे हैं जैसे कोई वो लकड़ सोहा की लकड़ी हुआ जो उल्लू की लकड़ी। क्यों चुप हो? इसलिए चुप हो कि इसमें आप सब गलत हो, आप सब गलती कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप सूंघ गया हो आपको। अगर हमारे माता पिता ने हमें पढ़ने पे ख्याल कराया होता तो हम एक्टर, डॉक्टर, टीचर, मास्टर जे बनते, डॉक्टर करते, लेकिन इंसान न बन पाते। सब में डर है, डॉक्टर, मास्टर, कंपाउंडर, कंडक्टर। और तुमको ऐसा कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे से नहीं लगेगा कि मैं अंगूठा छाप दूं, समझ ना? वो जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, एक कंकड़ से एक कौवा उड़ता है तो 100 कौवा उड़ाने को कितने कंकड़? 100। ध्यान रखना, जितने मेरिट लिस्ट होते हैं ना, मेरिट लिस्ट, उनको सर्विस नहीं मिलती है। मेरिट लिस्ट वालों को सर्विस नहीं मिलती है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा सर्विस पड़ती है। ध्यान रखना, बोर्डिंग कर लेना, क्योंकि वो किताब के कीड़े होते हैं। एक कंकड़ से एक कौवा उड़ता है, जबकि एक कंकड़ से एक कौवा उड़ता है तो 100 कौवा उड़ाने को कितने कंकड़ लगेंगे? 100। जवाब, क्योंकि जिनको व्यवहारिक ज्ञान होता है, जिनको जनरल नॉलेज होता है, वो ही जिंदगी में सफल होते हैं। और ये किताब के कीड़े किताब में बैठे रहते हैं। आप रोज देखते होंगे गरीब घर के बच्चे, अभाव में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी बड़ी सर्विसों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं, जो सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, कोचिंग लगी, गाड़ी लगी, घोड़े लगे, सारी सुविधाएं लगी हैं, वो नीचे से ऊपर भी नहीं उठ पा रहे हैं। बस अगर उठते हैं तो फिर पंखे में और ट्रेन के नीचे दिखाई देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को किताब का कीड़ा मत बनाओ, दीमक मत बनाओ। ये दीमक उनकी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी और धर्म की जिंदगी, देश की जिंदगी, राष्ट्र की जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
अपने पति लोगों को, अपने लड़के लड़कियों को हम तुमको 2 दिन का समय देते हैं, और नहीं तो हमारे पास फिर बंदी बनाए रखे हैं, सामान रहता है। हम बिना बताए किसी को भी साथ लेंगे और निकल जाएंगे। मंजूर हो तो कल रिक्ता तिथि है, नौमी है, परसों गुरुवार है, 10वीं है। गुरुवार को 5 और 10 और 15 तिथियां पढ़ें तो वो उत्तम होती है। शनिवार को 4 और 14 तिथियां उत्तम होती हैं। शुक्रवार को 1, 6, 11 अच्छी होती है। तो ये तिथियां अच्छी होती हैं, मुहूर्त अच्छा है। लिख लेना, अगर लिखना हो तो लिख लेना। गुरुवार को 5, 10, 15, शनिवार को 4, 9, 14, हाँ, और शुक्र को 1, 6, 11, और शायद मंगल को 3, 8, 13 ऐसा कुछ होगा, है ना, 2, 7, 12। तो ये तिथियां बढ़िया हैं, तो 10वीं पढ़ रही है। तो आप 6 बजे की भी पूजा होती है, 6, 6 बजे जो भी आपकी 6 नहीं, 6:30, पौने 7, 7 बजे की पूजा होती है, फिर 7 बज जाएंगे। तो 7 से 8 में ये भगवान जी इधर से जाएंगे और दूसरे भगवान जी लेकर आओ, और इसी स्थान पर बच्चों की, बड़ों की, जो भी थोड़े से देर से उठ के आते हैं, धार काटने जाते हैं, म्याऊ काटने जाते हैं, पानी सींचने जाते हैं, है ना। एक भैया बोल रहा था मेरे को, क्या बोल रहा था, महाराज जी हमारा मकान बन रहा है। मकान बन रहा कि महल बन रहा है? नहीं, मकान बन रहा है। फिर क्या करते, पानी सींचने जाते हैं। पानी तो 5 ही बजे सींचने की जरूरत नहीं है तेरे को, नहा के पानी नहीं सींच सकता। सुनो, हमारे हिंदी बोलते हैं, आलसी बानिया अपशगुन की बाट लेता है। हमें पानी सींचने जाना, हमें म्याऊ काटने जाना। अरे जैसे आपने अपनी आदत बनाई है ना, सुनो, जैसे आपने अपनी आदत बनानी है, ऐसे आप अपने जानवरों की भी आदत बना सकते हैं कि हम 12 बजे पानी देते हैं तो 12 बजे आवाज लगाते हैं। ऐसे आप उनको बना लो आदत कि हम 8 बजे दूध निकालेंगे। तो कुछ समय थोड़ी है कि 6 बजे से करना है। 8 बजे दाल काट लो, 8 बजे उनको चारा भूसा डालो, उनकी आदत सुधर जाएगी। उन जानवरों को पालो, पालना चाहिए। मैं उसका प्रवचन अलग करूंगा। पालना चाहिए, उनकी सेवा खुशामद करना चाहिए, लेकिन उनको अपने तरह से एडजस्ट करो। एक प्रवचन में दूसरे प्रवचन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के साथ अर्थ हो, धर्म के साथ काम हो, धर्म के साथ मोक्ष हो। तो धर्म को विसरा के, धर्म को छोड़कर आप कोई भी काम करते हैं वो अधर्म हो जाता है। क्या फिर दुकान जाना है, दुकान चले। अभी एक भैया बोला क्या देरी से आते हैं, देरी से उठे थे, ऐसा नहीं। हम ठीक है, दुकान चल रही है, 10 के 11 खोल देंगे। 10 के 11 खोलने के मतलब सुबह की पूजा चली जाती जानते। अरे धर्म की पूजा जाती है तो जानते, लेकिन दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये तो महान पाप हो गया। तुम्हारे अंदर क्या भाव है? सुनो, मतलब धर्म जाता है तो जाने दे, लेकिन दुकान नहीं छोड़ेंगे। पूजा छूटती है तो छोड़ने दे, लेकिन हम दुकान नहीं छोड़ेंगे। मतलब 10 के 11 खोल लेंगे, लेकिन पूजा छोड़ देंगे। ऐसा बोलो भैया, दुकान जाए तो जाए। वो गाना कर गाते हैं, धर्म जाए तो जाए, मेरा धर्म नहीं जाए, गाना गाते हैं। तो हम दुकान छोड़ देंगे, 10 बजे दुकान बंद हो जाएगी, आना आओ, नहीं आना मत आओ। ठीक है भाई, चलो समय की पूजा छूट जाएगी, हमने ये सब चलेगा। हम दूध नहीं निकलेगा, थोड़ा कम निकलेगा, निकलने के, लेकिन पूजा नहीं छोड़ेंगे। 2 बार नहाना पड़ता, 2 बार नहा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ेंगे। महाराज 2 बार नहाना पड़ता, बिना नहाए कैसे काम करें, मंदिर कैसे आएंगे? अच्छा 2 बार
सब झटका मारना तो हाँ? 2 बार मार सकते ना, तो नियम है तुम्हारा, उंगली मारा है कि ब्रह्मचारी चिंता के लगा का क्या हो। तो आप 2 बार पूजा करो, 2 बार नहा लो, 2 बार काम कर लो, लेकिन पूजा नहीं छोड़ो, अभिषेक नहीं छोड़ो। और एक बात मैं बोलूंगा, आप सभी सामूहिक स्वाध्याय करो। आपके यहाँ पूजन तो होती है, अच्छा लगता है, लेकिन आपके यहाँ स्वाध्याय शायद नहीं होता है। मैं अभी दूसरे गांव में यहीं पर था, मैं उधर उत्तर भारत की और दक्षिण की नहीं सुना रहा हूँ। कहाँ था मैं, कौन से गाँव में था, कुछ गांव में नहीं, इसके पहले और किसी गांव में था। वहाँ महिलाएं शाम दोपहर में स्वाध्याय करती हैं, 25-50 महिलाएं स्वाध्याय करने आती हैं। एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, यही पास का महीना, समझे नहीं, गुबनार में महिलाएं स्वाध्याय करती हैं, उसमें हाल में है ना। आप भी ऐसा स्वाध्याय का प्रसंग बना सकते हो। आपके यहाँ बहुत बड़ी जगह है, वो 4-5 कमरे अलग है, उधर मंदिर में अलग जगह, इधर भी जगह है ना। और अलग अलग शिफ्ट में मतलब अलग अलग प्रकार का स्वाध्याय, कहीं पर द्रव्य संग्रह चल रहा है, कहीं 24 ठाणा चल रहा है, कहीं जीव कांड कर्मकांड या छोटे ग्रंथ चल रहे हैं, किसी में प्रथमानुग का चल रहा है। बहुमंडली अलग हो सकती है, शास्त्र मंडली अलग हो सकती है, बच्चों की अलग हो सकती है, बच्चियों की अलग हो सकती है। और छोटे बच्चों के लिए स्वाध्याय पाठशाला भी आपको करना चाहिए, तो ही यहाँ पर प्रमाणार्थ जो मतलब निकलता है ना। और नहीं तो बस कुछ दिन की ये बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, तो समय आपका होता है। यदि मैं उस बात को लेकर चला था कि अगर आप संस्कारवान बहुएं चाहते हैं, संस्कारवान लड़का नवरा चाहते हैं, तो भैया आपको भी कुछ करना पड़ेगा जिससे संस्कारवान संतानें आपकी बने। आप ये भेदभाव कर रहे हैं कि लड़की तो बहू तो हमको संस्कारवान चाहिए, लेकिन लड़की को संस्कारवान नहीं बनाएंगे। लड़का तो संस्कारवान चाहिए, लड़का मतलब दूल्हा को संस्कारवान चाहिए, नवरा को संस्कारवान चाहिए, लेकिन अपने लड़कों को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, तो ये पूर्ति नहीं होगी। इसकी पूर्ति के लिए आपको अपने लड़के और लड़कियों के भेद मिटा के सबको संस्कारवान बनाना होगा, सबको धर्म से जोड़ना होगा। मूल उद्देश्य मेरी इन 2 लाइनों का है, इतने व्याख्यान का। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो आपके बीच में हो रहा है, हमारे समय में आज से 30, 40, 50 साल पहले ये कल्पना की बात हुआ करती थी कि कोई लड़की कोई लड़के को छोड़ के जा रही है, कोई लड़का कोई लड़की को छोड़ के जा रहा है। ये अपवाद हुआ। अब आज ये धंधा हो गया है, छोड़ दो, छुट्टी ले लो, उससे हर खर्चाना ले लो, फिर ये चलो, इसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ। ये हमारी समाज में भी इसकी रोग लग गए हैं। तो ये संस्कारवान संतानों के न होने से ऐसा हो रहा है। इसलिए बंधुओं, यदि इस समाज को फिर आप बोलते हैं पुनर्विवाह वालों से हार नहीं करो, ऐसा नहीं करो, उसके साथ ऐसा नहीं करो, सारी आपत्तियां महाराजों के साथ ही है ना। लेकिन आप अपनी जवाबदारी से दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बात? इसलिए आचार्य सबसे पहले कारण पे चोट करेंगे, कार्य पर नहीं, कारण पर चोट करो। तो आप अगर संस्कारवान अपनी संतानों को रखेंगे, उन्हें ऐसी सलाह देंगे कि नहीं, हमें तो एक के साथ ही जीवन निर्माण करना है, जैसा भी है, ये है, वो है। जो अपनी नैतिक शिक्षाएं पूर्व में चली आई हैं, उनको धर्म शास्त्र के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार, व्यवहार शास्त्र के अनुसार अगर देंगे तो उनका जीवन भी खुशहाल रहेगा। ये सासें देखो, माताएं क्या करती हैं, लड़के कुछ के आजा बेटा घर, उधर नहीं रहना तेरे को, अपने घर में रख लिया, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर ली और खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। अब वो भैया भाभी की नहीं बनती, वो भैया भाभी
सारी चाबी तुम्हारे हाथ में है। आओगे बेटा कहाँ, सोने कहाँ आओगे, खाने कहाँ आओगे, रहने कहाँ आओगे? तो उन्हें संस्कारवान बनाने का कर्तव्य आपका है। हम मात्र आपको हिंट दे सकते हैं, हमारे पास हंटर नहीं है। हिंट है, हंटर नहीं है। और अगर चाहते हो कि हम वो भी करें तो वाल्मीकि ने भी धर्म रक्षा के लिए अंगूठा दबा दिया था। क्या हमसे वो करवाना चाहते तुम लोग? आप अपने कर्तव्यों को पालन करो, जिससे कि इंसानों का एक इशारा, और आप नीति में भी कहा है समझदार को इशारा काफी है ना। आप सब समझदार सुधी श्रावक हैं, अपने ज्ञान विवेक को ये बात न करो। साधु संतों के उपदेश तुम्हारे गांव के लिए नहीं है, समाज के लिए है। और समाज यहाँ से लेके वहां तक, जहां तक उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक है। तो आप सभी समाज के श्रावक इस बात की जागृति अपनाएं और अपने ज्ञान विवेक का सही उपयोग करके कल नहीं तो परसों 7 बजे, और अगर किसी को फुर्सत नहीं हो तो 8 बजे भी हम उस पूजा को शुरू करवाएंगे। लेकिन 7 से 8 और 8 से 9 2 सेक्टर में पूजा होगी। तुम्हारी जो चल रही जहां चले चलने दो, जैसे चलने, हमें उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना। आप सभी उनमें अपने बच्चों बच्चियों को भेजो हैं, और हम उसमें शांति धारा पढ़ने, उनको सिखाने यहाँ बैठेंगे और अपने सब काम को छोड़ देंगे इस काम के लिए, है ना। और नहीं तो फिर हमारे पास एक ही काम बचा है, घंट कटरी, है ना।